फैमिली मेंबर्स की ओर से और सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, क्योंकि वो आज हमारे विशेष अतिथि है और जो विशेष होता है वो हमारे लिए खास होता है। तो उनका वेलकम हम कैसे करते हैं, आपके दोनों हाथ अपने हाथ इस तरीके से होने चाहिए। और हम सभी की जबरदस्त क्लैपिंग से मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आज के जो हमारे विशेष अतिथि है मिसेस पिंकी जी एंड रिंकू अग्रवाल जी का मैं स्वागत करने जा रहा हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड पिंकी जी मॉर्निंग एंड सर, गुड रिंकू जी। मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। जी नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक सर। ओके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। आज बहुत सी बातें करनी है आपके साथ और मैं बुधवार के लिए, चूंकि आपको पता है, मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ क्योंकि बहुत सी चीजें मुझे सीखने को मिलती है जो आप सामने विशेष अतिथि होते हैं हमारे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे, रिंकू जी। मेरा नाम रिंकू अग्रवाल है सर, और मैं बांदीकुई से बिलोंग करता हूँ। और पेशे से मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और भीलवाड़ा पोस्टेड हूँ सर। ओके। तो अभी आप रहने वाले बांदीकुई के हैं हाँ सर। और पेशे से आप सरकारी शिक्षक हैं हाँ और सर। अभी भीलवाड़ा में आप पोस्टेड है। हाँ सर। ओके, थैंक यू सो मच। और पिंकी जी आप भी अपना परिचय दें। मेरा नाम पिंकी गुप्ता है। मैं बांदीपुर से बिलोंग करती हूँ। और मैं मेरे पेशे से मैं गवर्नमेंट सेक्टर में एएनएम पोस्ट पर हूँ, मेडिकल डिपार्टमेंट में। जी, आप एएनएम है और मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं आप। और आप अभी आप बांदीकुई है अभी? हाँ पिंकी जी आप बांदीकुई में ही जॉब करते, सर्विस करते? जी सर, मेरा यहाँ से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पोस्टिंग है। ओके ओके। तो आप डेली अप डाउन करते हैं और रिंकू जी भीलवाड़ा में पोस्टेड है। बहुत अच्छी बात है। और तो आप ये बताएं कि इस क्लब में सबसे पहले आप आए थे, रिंकू जी आप आए थे या पिंकी जी आप आए थे? नहीं, मैडम आई थी सर। अच्छा, यानी कि पिंकी जी आई थे। तो पिंकी हाँ। जी आपसे बात कर शुरुआत करते हैं हम इस सफर की। तो आप ये बताएं कि आप इस क्लब में आकर आपने क्या रिजल्ट लिया है, क्योंकि एक तस्वीर हम सबके पास घरों में पहुंची है कल लिंक के माध्यम से। तो ये क्या रिजल्ट लिया है आपने? जी सर, मैंने इस कमेटी से अपना 18 किलो फैट लॉस किया है। 18 kg आपने अपने शरीर से बाहर किया है। तो एक बार सभी फैमिली मेंबर्स जोरदार तालियां बजाएंगे और पिंकी जी को हम अप्रिशिएट करेंगे, इसके लिए बधाई देंगे। तो पिंकी जी आप बताएं, जब आपका ये 18 किलो वजन आपके शरीर में था, तब क्या कोई परेशानियां आपके साथ थी कि इस वजन को लेकर, कि मुझे जब वजन ज्यादा था तो ये प्रॉब्लम्स थी, ये प्रॉब्लम्स थी, इस तरीके से? जी सर, वेट ज्यादा था तो बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। जैसे कि मेरे को घुटनों में पेन होना स्टार्ट हो गया था। मैं अपनी स्टेयर्स नहीं चढ़ पाती थी। जैसे जॉब पे जाती थी तो थकान भी फील होती थी। घर के काम में मेरे को प्रॉब्लम आती, क्योंकि ये तो रहते नहीं थे। बच्चों का भी काम था, बाहर का भी काम देखना होता था। इन सभी को मुझे क्या समस्याओं से फेस करना पड़ता था। ओके। तो घुटनों में बेसिकली ज्यादा जो आपको प्रॉब्लम थी वो घुटनों के दर्द की थी। जी सर। और इस जगह में अमूमन महिलाओं की एज पूछी नहीं जाती है, लेकिन चूंकि हम आज थोड़ी लंबी बातचीत करेंगे और एज पूछना इसलिए जरूरी है आपकी, पहले मैं बता देता हूँ मैं एज क्यों पूछ रहा हूँ। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर मामलों में लोग ये कहते हैं कि घुटनों का दर्द जो है एक उम्र के बाद स्टार्ट होता है। लेकिन आजकल जो जीवन शैली और खान पान इस तरीके का हो गया है या आदतें हैं, लाइफस्टाइल है, कि बहुत कम एज में विशेष रूप से महिलाओं को घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम होने लग गई है। आप ये सब बातें किस एज में कह रहे हैं कि आपको घुटनों में पेन होने लगा था? जी सर, वैसे मेरी अभी तो 38 एज है, लेकिन मेरे पिछले मतलब 34 35 एज से ही मेरे पेन स्टार्ट हो गया। ओके, यानी कि आज से तकरीबन 3-4 साल पहले ही आपको ये महसूस होने लगा था। जी सर। तो जब आपको घुटनों में दर्द महसूस होने लगा, तब क्या आपने इसके लिए कोई ट्रीटमेंट वगैरह या कोई दवाई या कुछ घरेलू उपचार किए? जी सर, मैं खुद मेडिकल डिपार्टमेंट में हूँ, तो पहले तो मैंने अपनी तरफ से प्रयास किए। कैल्शियम वगैरह लेना और विजिट्स भी लेना, ये सब कुछ लिया मैंने, लेकिन मुझे कोई रिलीफ महसूस नहीं हुआ। फिर मेरी एक स्थिति ये आ गई थी, जैसे मैं
सीढ़ियाँ वाला क्या, 2 सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाती थी। तो फिर मैंने अपने यहाँ पे डॉक्टर्स हैं उनसे एडवाइस ली। तो उन्होंने मेरे को 5 दिन का ट्रीटमेंट दिया, फिर मुझे उससे कोई रिलीफ नहीं हुआ। फिर क्या है, यहाँ पे मेट्रो मास जयपुर से एक डॉक्टर्स आता है बांदीपुर में। मैंने उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने मेरा एक्सरे वगैरह किया, तो उन्होंने कहा मैडम आपके घुटनों में गैप आ चुका है और इनका कार्टिलेज कंप्लीट खत्म हो चुका है। आप जयपुर आइए, हम आपके घुटनों का ऑपरेशन कर देंगे। तो फिर मैंने सोचा कि सर ठीक है, देखते हैं। फिर मैं बहुत पजल रहने लग गई कि अभी एज 34 35 की लगभग है और अभी से ही घुटनों का ऑपरेशन, फिर पूरी अभी जॉब बाकी है, बच्चों का भी देखना है, ये भी बाहर रहते हैं। तो माइंड बहुत अपसेट रहने लग गया था सर इस। ओके। तो आपको यानी कि 34 या 35 साल की एज में ही डॉक्टर्स के माध्यम से नी रिप्लेसमेंट का सजेस्ट कर दिया गया था। जी सर। तो उस समय क्या कारण था कि आपने नहीं करवाया? पहला कारण क्या होता है? जैसे कुछ लोगों के लिए होता है कि जो इस पे जो खर्चा बताया जाता है उसकी वजह से रुक जाते हैं, कुछ लोग जिम्मेदारियों की वजह से रुक जाते हैं, कुछ लोग किसी दूसरे कारण की वजह से रुक जाते हैं। आप किस कारण से रुके? सर मैं क्या जिम्मेदारियों की वजह से रुक गई थी, क्योंकि ये बाहर रहते हैं, मदर इन लॉ फादर इन लॉ, मेरी ससुराल मंडावर है तो वहां रहते हैं। तो फिर घर में काम करने वाला कोई नहीं था सर। ओके, यानी कि आप जिम्मेदारियों की वजह से आपने उस समय ऑपरेशन करवाने के लिए नहीं माने, आप टाल दिया आपने। जी सर। तो उसके बाद जैसे 34 या 35 साल की उम्र में आपको ये प्रॉब्लम फेस हुई, देन उसके बाद 3 4 साल और निकल गए, तो जी ये सर। प्रॉब्लम तो डेफिनेटली बढ़ी होगी, आपके पेन वगैरह तो बढ़ा होगा। सर मैं पेन किलर खाती थी और काम करती थी, जैसे थोड़ा सा मेरे मतलब जैसे 5 7 मिनट की दूरी पर ही मुझे चलना मुश्किल होता था। मेरा स्टॉपेज मतलब जैसे मैं व्हीकल से जाती हूँ तो वहां से 5 7 मिनट की दूरी पर स्टॉपेज है, तो वहां से भी मैं ऑटो बुक करती थी फिर घर आती थी सर। ओके, तो यानी कि आप पेन किलर खाते जा रहे थे और अपना काम चलाते जा रहे थे। जी सर। वो एक बात याद आती है, वो कौन सी टैगलाइन है कि पेन किलर खाइए और काम पे चलिए, है जी ना? सर, टाइप हो गई थी सर। हाँ, दवाई खाइए और काम पे चलिए। तो ये चलता रहा आपके साथ 38 की एज तक। ठीक है। और इसके अलावा घुटनों के दर्द के अलावा, चलिए अब हाथों हाथ ये बता दीजिए, अब घुटनों का दर्द कैसा है आपका? जी अब तो कम्प्लीटली ठीक है लगभग। लगभग पूरा ठीक हो चुका है आपका? और अभी आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत महसूस होती है? नहीं सर। तो ये जो आपने किया, जो आपको आराम आया, ये एक तरीके से आपने नॉन सर्जिकल तरीके से अपना नी रिप्लेसमेंट कर लिया जी सर। है ना? कोई बिना किसी चीर फाड़ के, और तकरीबन तकरीबन जहां तक मुझे आइडिया है, जहां तक मुझे नॉलेज है, आपने 3 से 5 लाख रुपया नी सेव कर लीजिए। रिप्लेसमेंट पे लगने वाला 3 से 5 लाख रुपया अपनी कमाई का, अपनी मेहनत का, अपने परिवार की बेहतरी के लिए बचा लिया है। जी इसके लिए आपको विशेष रूप से बधाई हो। और जितने भी फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, एक बार आप जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे हमारे पिंकी जी के इस शानदार रिजल्ट के लिए, क्योंकि ये बहुत से लोग हैं जो मैं देखता हूँ जानकारी के अभाव में या फिर ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने के अभाव में, वो 3 से 5 लाख क्या, 10 लाख रुपए भी किसी दूसरी चीजों में भी दे रहे हैं। क्योंकि जब तक किसी को रास्ता नहीं मिलता, तो उनको वही रास्ता समझ में आता है जो पहली बार किसी के माध्यम से बताया गया होता है। और जनरली लोग मेडिकली ट्रीट करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उससे बच गए पिंकी जी, जी सर। है ना? और आज आप नी रिप्लेसमेंट आपने नहीं करवाया, तो कहीं ना कहीं आपको आराम आया है, आप खुश हैं अपने रिजल्ट से, तब जाके ऐसा संभव हो पा रहा है। सर एक्चुअल बात ये थी क्योंकि मैं खुद मेडिकल डिपार्टमेंट से हूँ, मैंने रिप्लेसमेंट के रिजल्ट देखे हैं, वो क्या लॉन्ग टाइम तक सक्सेस नहीं है। क्योंकि जैसे अपन एक 60 एज के बाद अपन करवाते हैं तो वो फिर भी ठीक है, लेकिन बिल्कुल यंग एज में यदि अपन नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है। इस कारण से भी मैंने उसको डिले कर दिया था सर। बिल्कुल। तो आपके साथ अच्छी बात ये थी, आप मेडिकल फील्ड से हैं और आपको इन बातों की जानकारी है। और यही बात अभी कोई वेलनेस कोच कहे किसी को कि नी रिप्लेसमेंट सक्सेस नहीं है, तो फिर किसी व्यक्ति को लगता है नहीं नहीं, ऐसे कैसे बड़े बड़े डॉक्टर्स करेंगे मेरा नी रिप्लेसमेंट, सक्सेस क्यों नहीं होगा, है ना? ऐसी बातें। लेकिन भविष्य में मुझे भी जानकारी है, क्योंकि मेरे पड़ोस में
मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहां पे भी दो लोगों ने अपना नी रिप्लेसमेंट, एक ने तो जब मैं इस फील्ड में नहीं आया था वेलनेस कोच में तब उससे पहले करवा चुके थे, लेकिन उसके परिणाम उन्हें आज नजर आ रहे हैं कि उनका जो नी रिप्लेसमेंट है वो बिल्कुल खराब हो चुका है, अब कोई मतलब नहीं है। और अभी किसी ने 3-4 साल पहले ही करवाया है, वो भी ऐसे बता रहे थे, अभी मेरी 6-7 महीने पहले उनसे बात हुई थी, बोले करवाया था जब तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी अंदर से इंटरनली उनको कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो ऐसी चीजें हैं, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। चलिए आप बताएं पिंकी जी, इसके अलावा आपको किन चीजों में आराम मिला है और क्या परेशानियां थी आपको? सर मैं फिर डिस्टर्ब रहने लग गई थी, तो मेरे क्या माइग्रेन की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गई थी। तो मैंने अपने जयपुर में दिनेश जी खंडेलवाल भी डॉक्टर साहब हैं, उनसे कंसल्ट किया। तो उन्होंने मेरे को जाते ही देखते ही पहले तो ये बोला, मैडम आप अपना वेट कम कीजिए। मैंने कहा सर मैं मॉर्निंग वॉक पे भी जाती हूँ, मैं अपनी तरफ से प्रयास भी कर रही हूँ, लेकिन मेरा बहुत ज्यादा ओवरवेट होने के कारण वो क्या कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने क्या है कि अपनी तरफ से प्रयास की, जैसे वो जीरा और सौंफ को भिगो के रखना, सुबह उसको पीना। फिर सुबह मतलब डाइट प्लान में भी चेंजिंग किया, शाम का मैंने अपना खाना बंद कर दिया। दिन भर लो कैलोरी फूड लिए, लेकिन उससे क्या होता है कि वीकनेस आना स्टार्ट हो गया था बॉडी में। तो फिर मैंने क्या इन हर्बल के प्रोडक्टों के बारे में पहले सुना हुआ था, ऐसा तो पता नहीं था कि हर्बल के होते हैं, लेकिन ऐसे बताते थे कि पाउडर आता है जिनको पीना होता है उससे वेट लॉस हो जाता है। तो क्यों आप जानते हो सर, मैं मेडिकल डिपार्टमेंट, तो मैंने उन पर बिलीव नहीं किया था। कई लोग मुझे बताते थे, मैडम आप वो ले लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो। नहीं सर, मैं तो अपनी तरफ से प्रयास करके कम कर लूंगी, मुझे नहीं लेने ये प्रोडक्ट सर। यस। तो एक मन में भाव आ ही जाता है, हम जिस प्रोफेशन से होते हैं, जिस फील्ड से होते हैं, वहां हम कोशिश करते हैं कि अपनी नॉलेज के माध्यम से हमसे कोई गलती ना हो जाए, और इस वजह से हम सहजता से पहली बार में कह देते हैं नहीं नहीं ये चीज ऐसी है वैसी है। तो आपको ऐसा कब लगा, क्योंकि आपने बहुत से प्रयास किए अपने वजन को कम करने के लिए, घरेलू उपचार आपने किए। जी। जी सर, मैंने बहुत सारे प्रयास करने के बाद मेरे को कोई अच्छा रिजल्ट महसूस नहीं हुआ बॉडी के अंदर। तो फिर मैंने क्या है कि कुछ लोगों को देखा इसके बारे में, मेरी एक बुआ की लड़की है, उन्होंने भी अपना वेट लॉस किया था, फिर मैं उनसे काफी टाइम बाद मिली थी। तो उनका मैंने जब रिजल्ट देखा तो मैं उनसे इंस्पायर हुई। फिर उन्होंने 52 kg के लगभग वेट लॉस किया था अपना। तो फिर मैं उनसे इंस्पायर हुई, मैं क्योंकि मैंने उनको बचपन से वैसा ही देखा था, हेल्दी उसमें। तो मैं काफी टाइम मिलने के बाद मुझे लगा कि जब ये कर सकते तो फिर इसमें मतलब ये वो क्या साल 1.5 साल से ले रही थी, तो मुझे लगा कि इनकी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो फिर अपनी बॉडी पे भी नहीं होगा उसका साइड इफेक्ट। फिर मैंने अपना माइंड सेट किया, फिर मुझे संतोष मैडम मिली, फिर ये भी उस जर्नी में थी। तो फिर मैंने इनके कांटेक्ट में आकर इस डिसीजन को लिया सर। बिल्कुल, क्योंकि स्वाभाविक है मन में शुरुआत में एक बिल्कुल नए व्यक्ति के मन में कुछ सवाल आ सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा रीजन हो, कोई आधार मजबूत हो उस पर किसी चीज पे डाउट करने का तो समझ में आता है। लेकिन जब सामने साक्षात कोई ऐसा रिजल्ट हो जिसको देख के हम डिनाई नहीं कर सकते, और उस व्यक्ति के रिजल्ट के माध्यम से हमारे सारे सवालों के जवाब मिल रहे हो, और ऐसा ही आपके साथ हुआ और आपने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया। जी सर। तो ये जो 18 kg आपने फैट लॉस किया, 17 किया या 18 किया? जी 18 की। 18 kg जो आपने अपना गंदी चर्बी बॉडी से बाहर की, ये कितने समय में कर पाए आप? सर मैंने 5 मंथ में कंप्लीट रिजल्ट ले लिया था अपना। मैंने जुलाई में सर, जुलाई 2023 में ज्वाइन किया था, और मैंने नवंबर में अपना रिजल्ट ले लिया था सर। ओके। लगभग 5 महीने में आपने अपनी जर्नी को, वेट लॉस की जर्नी को, है ना, वेट लॉस की जर्नी को आपने के कंप्लीट। साथ साथ घुटनों का पेन भी अपने आप ऑटोमेटिक जाने लग गया था सर। बिल्कुल, क्योंकि पिंकी जी आपने जो वजन कम किया है वो स्वस्थ तरीके से किया है। अदरवाइज अगर आप गलत तरीके से वजन कम कर लेते तो ये जो घुटनों का दर्द है, ये कम होने की बजाय, खत्म होने की बजाय ये नासूर हो जाता। क्योंकि आपकी हेल्थ जर्नी में, जो आपकी वेट लॉस जर्नी में एक अमेजिंग न्यूट्रिशन की ताकत आपके साथ चलती रही, जिसके कारण से आपका वजन भी कम होता रहा और आपका एनर्जी लेवल बूस्ट होता रहा, और साथ में आपको नी रिप्लेसमेंट की जो नौबत आ गई थी उससे भी आप बच गए हैं। हालांकि ये क्लब, ये कम्युनिटी किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने, क्योर करने, प्रिवेंट करने का दावा नहीं करती है। हम केवल, सब हमारे सहित हर व्यक्ति की जीवन शैली पर काम करते हैं, उनके भोजन पर काम करते हैं, उनकी आदतों पर काम करते हैं, और साथ ही साथ
भोजन में पोषण की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके कारण जो भी रिजल्ट आते हैं, जो भी बीमारियां खत्म होती है, दवाइयां बंद होती है, डॉक्टर विजिट बंद होती है, ये व्यक्तिगत परिणाम होते हैं, जो कि जीवन शैली ठीक करने के कारण, भोजन में बदलाव करने के कारण बहुत ही स्वाभाविक परिणाम होते हैं। ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। तो पिंकी जी, आपने इस तरीके से बहुत से प्रयास करने के बाद वजन कम किया, 18 किलो वजन आप बाहर कर चुके हैं। क्या लोगों के कोई कॉम्प्लीमेंट्स, पहले जब आपका 18 किलो वजन ज्यादा था तो क्या लोग कुछ बोलते थे आपको? जैसे अभी थोड़े दिन पहले कोई कह रहा था कि जब उनका वजन ज्यादा था तो लोग उनको मोटी बुआ और मोटी भाभी कह के बुलाते, आपके साथ भी ऐसा था? सर ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी लोग बाग कहते थे कि हेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसको आप थोड़ा मैनेज करो। लोग बाग टोकने लग गए थे, मेरी फैमिली वाले मुझे बोलने लग गए थे। तो फिर क्या, स्टार्टिंग में तो क्या मेरी फैमिली वालों ने को मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में बताया नहीं था, क्योंकि वो इसके पक्ष में नहीं थे। तो मैंने इन सबको क्या है कि उनसे छुपाकर यूज में लिया कि मैं ये प्रोडक्ट ले रही हूँ। फिर मेरा जैसे रिजल्ट आने लगा तो फिर वो मेरे से पूछने लगे कि अब तो तेरा वेट कम हो लग रहा है, कैसे क्या करें। मैंने कि नहीं, मैं ऐसा ही कर रही हूँ, कुछ नहीं करी। मैंने उनको बताया नहीं था सर, क्योंकि वो लड़ते थे कि ये प्रोडक्ट ऐसे है, किडनी खराब कर देंगे, लीवर को डैमेज कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तो फिर मैंने उनको बताया नहीं 2-3 महीने तक। तो फिर जैसे मेरा ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया, फिर मैं लोगों को बताने लग गई थी सर। बिल्कुल, क्योंकि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। जी सर। ओके। तो यहाँ पर आपने कुछ चीजों को फेस किया और बहुत से फैमिली मेंबर्स अभी रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात से कि आपने छुपते छुपाते इसको किया। सबके साथ ये दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनको ऐसा करना पड़ता है। और ऐसा मेरे साथ भी कभी मतलब पर्सनली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मुझे छुपाने की जरूरत पड़ी हो, लेकिन मेरे वेलनेस कोच के जो करियर में ऐसे बहुत से फैमिली मेंबर्स मुझसे कनेक्ट हुए हैं जिनको ऐसा करना पड़ा। लेकिन जब वो कर चुके, उसके बाद जिन लोगों से वो छुप रहे थे या छुपा रहे थे, सबसे पहले पूछने वाले भी वही लोग थे। जी सर। अरे वाह, कैसे किया आपने, हमें भी बताओ। जी पिंकी जी। सर अब तो मेरा रिजल्ट इतना अच्छा था, मतलब मैंने 6 मंथ बाद की, इतना अच्छा रिजल्ट किया। मैं अपने चौथ के बरवाड़ा जिन चौथ माता जी का मंदिर है, और हम सवाई माधोपुर घूमने गए थे। तो सर मैंने, मेरा फास्टिंग डे था उस दिन, चौथ का व्रत भी था उस दिन। मैंने 1800 स्टेयर्स कंप्लीट करी थी सर। जहाँ मैं अपने घर की स्टेयर्स नहीं चढ़ पाती थी, वहां मैं, उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैं कहीं भी घूमने जा सकती हूँ सर। बिल्कुल। और ये जो परिवर्तन फिर आपने महसूस किया या औरों ने भी देखा इस परिवर्तन को उस दिन? सर सब लोगों ने देखा, क्योंकि पहले मेरी सांस फूलती थी चलने में। तो उस दिन मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे साथ। ओके। मैं इस यानी कि उस कमेटी दिन। का जी। धन्यवाद देना चाहूंगी कि इसमें एनसीसी का पूरा रोल था, न्यूट्रिशन कोच एंड कम्युनिटी। यदि ये नहीं होते तो शायद इन हर्बल लाइफ के डिब्बों से भी एक संभव नहीं हो पाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब तक हमारे इस अमेजिंग न्यूट्रिशन के साथ, जब तक कोच का सानिध्य नहीं होगा और हमें इस अमेजिंग कम्युनिटी का की संगति नहीं होगी, तो बहुत से मामलों में हम इसको केवल एनर्जी के लिए काम लेते रहते हैं और पर्टिकुलर रिजल्ट जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है। जी सर। क्योंकि न्यूट्रिशन बॉडी में जाएगा तो अपना काम जरूर करता है, लेकिन उसके साथ जब कोच और कम्युनिटी मिल जाए तो फिर हमारे जो वांछित रिजल्ट है, जो हमारे वांछित परिणाम है, जो हम चाहते हैं, वो भी मिल जाते हैं। और ऐसा ही आपके साथ हुआ। और जैसे ही आप 1800 सीढ़ियां चढ़े, उस दिन आपको बिलीव हो गया कि अब मुझे नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और साथ में रिंकू जी भी है। आप दोनों के नाम लगभग लगभग समान से हैं, पिंकी जी और रिंकू जी। तो रिंकू जी, आप ये बताएं कि आपने पहले बताया कि पिंकी जी ने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया। जी क्या सर। आपने भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, कुछ रिजल्ट लिए हैं? हाँ सर, मैंने इस कम्युनिटी से जुड़ के अपना 13 kg जो गंदी चर्बी थी, गंदा फैट था शरीर का, वो पार किया है। बहुत बहुत बधाई हो। और वो रिजल्ट हमें दिख रहा है। आप बाईं तरफ रिंकू जी है और दाहिने तरफ भी रिंकू जी है, लेकिन ये जो भूगोल बदला है आप देख सकते हैं। एनसीसी बिल्कुल सर। स्काउट कैडेट के रूप में रिंकू जी हमारे साथ खड़े हैं। और जो ये भूगोल बदला है, ये भूगोल बहुत अमेजिंग बदल दिया आपने।
पूरे डायमेंशंस बदल दिए और सब कुछ बदल गया है। तो ये परिवर्तन आप कैसे ले पाए, कैसे प्रेरणा मिली आपको? सर जैसे मैडम ने जुलाई से स्टार्ट किया था और इन्होंने नवंबर तक अपना कंप्लीट आइडियल वेट पे आ गई थी ये। तो इनको देख करके मैं भी इंस्पायर हुआ। तो इससे पहले हालांकि मैं अपने तरीके से भी करता था। मैं सर 2012 से वहीं पोस्टेड हूँ भीलवाड़ा। तो मैं वहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे भी जाता था। और कम से कम पिछले 4-5 सालों से मैं रोज नींबू पानी पीता था सर। लेकिन मॉर्निंग वॉक भी करता था, दौड़ने घूमने भी जाया करता था सर। लेकिन उससे मेरे को कोई खास फर्क नहीं दिखा। कोई आधा 1 किलो 2 किलो कोई कम होता था, लेकिन वो दोबारा बढ़ जाता था। तो इनके बाद जब इन्होंने इसको ज्वाइन किया और अपना आइडल वेट लिया, तो सर इनको देख करके मैं भी इंस्पायर हुआ। और स्टार्टिंग में सर इन्होंने जब स्टार्ट किया था तो इन्होंने मेरे से पूछा था इनकी बुआ की लड़की को देख करके कि भाई मैं भी ले लूं क्या। तो मैंने कि भाई आपकी इच्छा है तो ले लो, क्योंकि सर इनका वेट तो ज़्यादा था ही। और वेट थोड़ी क्या है, इनकी थोड़ी हाइट भी कम है, तो उससे भी ज़्यादा ओवर वेट लगता था। तो इस वजह से मेरे को भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता था कि भाई ऐसे शरीर भारी है, आने जाने में भी दिक्कतें होती थी। तो मैंने भी इनको वही कहा कि भाई ये अगर ऐसा है तो आप लेके देख लो। तो इन्होंने जैसे स्टार्ट किया, इन्होंने प्रॉपर वर्कआउट किया, न्यूट्रिशन लिया। तो प्रॉपर इनका 4-5 मंथ में इन्होंने अपना आइडियल वेट ले लिया था। तो इनसे इंस्पायर होकर के फिर मैंने भी सोचा कि भैया इनका कम हो सकता है तो अपना कम क्यों नहीं हो सकता। तो फिर मैंने सर नेक्स्ट ईयर मैंने अप्रैल से चालू किया था। और मैंने सर इतना अमेजिंग रिजल्ट दिया था। अप्रैल में तो सर क्या है कि छुट्टियां नहीं होती थी जो मैं प्रॉपर नहीं कर पाया। लेकिन मई में जब गर्मियों की छुट्टियां आई पिछले नेक्स्ट ईयर, तो मैंने अमेजन रिजल्ट ये लिया कि सर मैंने अपनी गर्मियों की जो 1.5 महीने की छुट्टी होती है, उन 1.5 महीनों में मैंने अपना 13 किलो फैट लॉस कर लिया था। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो रिंकू जी, क्योंकि आपको पता था कि मेरे पास 1.5 महीना है। अगर ढंग हाँ से करना चाहूं तो आपने उसको लक्ष्य बनाया, उस 1.5 महीने को, और 13 किलो चर्बी अपने शरीर से बाहर कर दी। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास समय होता ना, मान लीजिए आपके पास 3-4 महीने होते कि छुट्टियां हैं आराम से कर लेंगे, तो यही हाँ, 13 किलो वजन 4 महीने में भी हो सकता था। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। इसका क्या मतलब निकला? हमारा जो माइंड सेट है ना, माइंड की जो पावर है ना, ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत तेज है, बहुत अमेजिंग है। इसका यूज करते हुए आपने 1.5 महीने में अपना तकरीबन 13 किलो फैट लॉस आपने कर लिया। कैसा लग रहा है अब आपको? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो अल्लाह इतना इंस्पायर हो गया हूँ कि बिना वर्कआउट के तो मैं एक भी दिन नहीं रहता सर। और क्लास जैसे चालू होती है ना, तो मैं उससे कम से कम 10-15 मिनट पहले ही जुड़ जाता हूँ और अपना वर्कआउट शुरू कर देता हूँ। सर मैं बोलना चाहूंगी, सर मैंने इनसे आज ये कहा था कि आज वर्कआउट मत करना आप अपनी स्टोरी आएगी। तो सर फिर भी वर्कआउट किया, मतलब कोई भी कंडीशन हो वर्कआउट से नहीं नहीं तो छोड़ते सर। आज स्टोरी आएगी तो वर्कआउट क्यों नहीं करना? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ जनरली, वर्कआउट क्यों नहीं करना? एक रेडी होना, मैनेज करना सर उसको। नहीं, टाइटल वो तो बच्चों का, रेडी बच्चों होना तो आपकी प्रॉब्लम है, रिंकू जी को क्या रेडी होना है? सर बच्चों को भी स्कूल जाना होता है, तो मैंने बोला थोड़ा हेल्प करवा लेना, लेकिन सर वो ये तो वर्कआउट बिल्कुल नहीं छोड़ते सर। अच्छा। मेरे से तो बिना वर्कआउट के रह ही नहीं जाता कुल मिला के। हाँ बिल्कुल, वो अब मैं बात समझ गया कि घर की जो जिम्मेदारियां हैं सुबह सुबह की, उसमें हाथ बटाने के लिए आपने बोला वर्कआउट मत करना। मुझे लगा रेडी होने में तो आपको होना है, रिंकू जी तो सिंपल शर्ट पहन के बैठे हैं। यस। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और रिंकू जी, क्या कोई ऐसी परेशानियां थी आपके साथ जो अब आप 13 किलो जब चर्बी आपके शरीर से बाहर गई है, अब आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम उस समय थी और अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ? हाँ सर, बिल्कुल। जैसे वेट ज्यादा होने के कारण क्या, जैसे चलने फिरने में भी दिक्कत होती थी। और जैसे सर क्लास में जैसे पढ़ाते थे तो ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता था। मतलब थोड़ी थोड़ी देर में बैठना पड़ता था। और सर जैसे वेट ज्यादा होने के कारण थोड़ा जो फेस था वो भी थोड़ा डार्कनेस थी फेस पर। तो इन सब चीजों से सर थोड़ा परेशानी थी। और तो फिर जैसे न्यूट्रिशन जब लिया तो सर फेट भी कम हुआ। और मैंने जैसे इसका जो अमेजिंग जो प्रोडक्ट है अपने स्किन बूस्टर,
और मल्टीविटामिन, ये भी मैंने सर प्रॉपर लिए हैं और मैं अब भी ले रहा हूँ इनको। तो मेरे फेस पर भी काफी फर्क पड़ा है। अच्छा रिजल्ट लिया है सर मैंने फेस का और फेट का दोनों का ही। ओके, तो ये स्किन का जो रिजल्ट आया है, आई थिंक ये आपके लिए फेवरेट रिजल्ट हो सकता है आपका। जी सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। दोनों का एक ही रिजल्ट है, फेवरेट स्किन। हाँ सर। सर मेरा तो नी का रिजल्ट है सबसे फेवरेट रिजल्ट। और इनका बिल्कुल। सर स्किन की डार्कनेस ज्यादा थी, लेकिन जैसे स्किन बूस्टर और मल्टीविटामिन दोनों यूज भी लिए न्यूट्रिशन के साथ साथ, तो मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आया है स्किन का सर। और पहले सर चेहरा जी, ऐसे मोटा मोटा भी दिखता था, जैसे मेरी वो स्काउट वाली जो फोटो है ना उसमें जैसे चेहरा है तो ऐसे बहुत वैसे गंदा भी लगता था सर। अभी देख और लेते हैं हम दोबारा। एक बार सपोर्टिंग टीम इनका वो रिजल्ट स्काउट वाला जो है एक बार दोबारा से स्क्रीन पे शो करे जी। बताएं आप, अभी बताएं आप। ये सर नेक्स्ट ईयर की है सर, जनवरी में ट्रेनिंग थी हमारी भीलवाड़ा तब की है सर, नेक्स्ट ईयर। अभी शो हो जाएगी स्काउट वाली जो फोटो है। एक और है जिसमें केवल दो ही फोटो है, स्काउट की और प्लस हाँ या सर इनमें भी। हाँ इसमें भी दिखाई दे रहा है आपके चेहरे पे जो डार्कनेस है और जो वो आपकी नजर आ रही है। और उस दिन अभी हम आपको लाइव देख पा रहे हैं, आपने बहुत ही अच्छे बदलाव करे हैं अपनी स्किन के अंदर। जो नहीं सर, हम मतलब चेहरा भी बिल्कुल ऐसा हो गया, बिल्कुल स्लिम हो गया, मतलब अच्छा भी लगता है सर। जी सर मैं इसको कहना चाहूंगी, इसमें जैसे न्यूट्रिशन के साथ साथ अपनी जो लाइफ स्टाइल होती है उसका भी रोल होता है। जैसे हमने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज की है तो उससे भी अपनी बॉडी पे बहुत सारे रिजल्ट आए हैं सर। जी जैसे पहले हम फास्ट फूड खाते थे, जैसे मैं कहीं सफर में जाती थी तो घर का कुछ भी नहीं लेके जाती थी। जैसे भीलवाड़ा जाती 13 घंटे का रन रहता था सर, तो मैं ना मार खाना भी नहीं बना के लेके आती थी, रास्ते में ही मतलब परचेज कर करके खा लिया करते थे। लेकिन अब सर ऐसे अपनी इस कम्युनिटी से जुड़कर ऐसा मतलब अच्छा हो गया है कि मैं घर से ही सब कुछ लेके जाती हूँ। सैलेड वगैरह है, स्प्राउट वगैरह है, सारे अपने लंच में पैक करके लेके जाती हूँ। रास्ते में अभी 1 रुपए की चीज नहीं खरीदते सर हम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये जीवन शैली है, यही तो जीवन शैली है। मैंने शैली अपने का यहाँ हिस्सा है। से और बाजार से कुछ ना खरीद कर खाना, रेडीमेड या गलत आइटम कुछ भी नहीं खरीद के खाना, ये भी जीवन शैली का हिस्सा है। सर मैं चाय का तो ये था, जैसे किसी के लिए भी चाय बनती है, आधा कप मेरे लिए बना लेना, आधा कप मेरे लिए बना लेना। दिन भर की पता नहीं कितनी चाय पी लेती थी। मैं ड्यूटी पर जाती थी तो वहां भी मतलब चाय का सिस्टम चलता ही रहता। अब जैसे वहाँ चाय कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है, मैं सर बिल्कुल नहीं लेती हूँ सर। बिल्कुल, ये आपने अपने भोजन को बदला है। जैसा भी मैं बता रहा था, जीवन शैली बदली जाती है, इस क्लब में भोजन बदला जाता है। और वो आप अब डेली ये जो एक एक सवाल मैं पिंकी जी आपसे करूंगा हाँ कि सर। आप, पिंकी जी से मैं एक सवाल करूंगा कि आपने ये कहा कि मुझे वेट लॉस करना था, मैंने वेट लॉस कर लिया। लेकिन वेट लॉस आप कर सकते थे और आप अपने आइडियल वेट पे आ सकते थे, लेकिन ये जो समझ आई है आप में कि बाजार से गलत नहीं खरीद के खाना है, और जो भी आप में खाने पीने की समझ आई है, इसमें किसका रोल मानते हैं आप? सर मैं कम्युनिटी का पूरा पूरा 101% कम्युनिटी का रोल मानती हूँ, क्योंकि मेरे को क्या है, फास्ट फूड खाने का बहुत ज्यादा शौक था, बहुत मतलब। मैं मीठा नहीं खाती सर, मीठे तो मैं बिल्कुल टच भी नहीं करती, लेकिन मुझे मतलब नमकीन का ज्यादा शौक था। तो मैं कैसे जिस दिन भी छुट्टी होती थी उस दिन समोसे कचौरी मंगवाना, ये मतलब चलता ही रहता था घर के अंदर। आज अब तो खाना नहीं बनाना, आज आप बाहर से खाना लिया हो, ऐसा चलता ही रहता था। लेकिन जैसे इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, इसने सिखाया कि कौन सी चीज अपने लिए हार्मफुल है, कौन बेनिफिट वाली है, कौन सी चीजें, तो मुझे यहाँ से ही समझ में आई है। तो सर स्टार्टिंग में तो क्या हुआ, जैसे ये भीलवाड़ा रहते थे तो ये क्या है, खीरे का यूज शाम को लेते थे। सुबह तो लंच कर लेते थे, शाम को इनको आलस आता था खाना बनाने में, तो ये क्या है, ऐसे ही कुछ भी खा लेते थे। तो शाम को खीरा खाते, तो मैं इनको कहती थी कि आप है ना शाम को खीरा मत खाया करो, हमारी कम्युनिटी में बताते हैं शाम का खीरा अपनी बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं होता है। सर ये भी को डांटते थे, तेरी कम्युनिटी को तेरे पास रख, मुझे एडवाइस मत दे। यस। और अभी अभी उसी कम्युनिटी से अभी बता रहे हैं रिंकू जी कि वो स्वस्थ हुए हैं, बहुत सी दिक्कतें थी वो ठीक हुई है। तो रिंकू जी आप ये बताएं, जब आप इस वेट लॉस जर्नी में नहीं आए थे और जब आपने वेट लॉस जर्नी पूरी कर ली, तब आपकी पोस्टिंग एक ही स्कूल में थी या स्कूल अलग थे?
नहीं सर, मेरी तो स्टार्टिंग से अब तक एक ही स्कूल है सर, एक ही चेंज ही स्कूल है नहीं हुआ। ये मैं इसलिए पूछा, उसका कारण अभी मैं बताता हूँ। आप जब वेट लॉस की जर्नी में आए थे, तब आप स्कूल से पुराने वाले रिंकू जी घर आए थे, यानी कि स्कूल के स्टाफ ने और वहाँ स्टूडेंट्स ने आपको पुराने वाले रिंकू जी विदा किया था छुट्टियों के बिल्कुल लिए। सर, बिल्कुल। और जब आप जुलाई में वापस स्कूल गए होंगे, तो आप अपना 13 किलो वजन कम करके गए थे। तब जब गए, तो उन्होंने ये तो नहीं सोचा स्टाफ ने या स्कूल ने कोई नए मास्टर जी आए हैं? नहीं सर, ऐसा तो नहीं, लेकिन उन्होंने मतलब काफी आश्चर्यचकित हुए सभी देख करके कि भाई अभी गर्मियों से पहले, छुट्टियों से पहले जब गए थे तब तो काफी हेल्दी थे, और जैसे फेस भी थोड़ा डल डल लगता था। और जब छुट्टियों के बाद जब गए तो एकदम उन्होंने अचानक जब देखा तो पूछा कि भाई आप कैसे, कोई छुट्टियों में बीमार हो गए थे, क्या बात थी, इतने कमजोर कैसे हो गए? तो मतलब ऐसे पूछ रहे थे सर। ओके, यानी कि उन्होंने नोटिस किया और उन्होंने अपने अपने तरीके से पूछा। नहीं, बिल्कुल सर, हाँ। बिल्कुल। और बार बार एक वर्ड हम अनायास ही और गलती से यूज करते हैं कि पहले बहुत हेल्दी थे। हेल्दी नहीं थे पहले, पहले अनहेल्दी थे। हेल्दी तो अब हुए हैं, है ना। अमूमन हाँ, क्या है, भारत में क्या है रिंकू जी, कि जो व्यक्ति मोटा होता है और बीमार होता है ना, उसको व्यक्ति पता है क्या बोलते हैं? अरे है ना, बहुत हेल्दी है वो, है। वो पहले हाँ, बहुत हेल्दी था। अरे भाई, वो पहले हेल्दी नहीं था, वो तो पहले अनहेल्दी था। हेल्दी वो अब हुआ है। तो ये अनायास ही निकलने वाला एक शब्द है ज्यादा वजन वाले लोगों के लिए, कि हेल्दी था, है ना। हेल्दी नहीं था वो। हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। अगर वो स्वस्थ होता तो फिर वो मोटा नहीं होता। बिल्कुल सर। वो अभी हेल्दी हुआ है। खैर कोई बात नहीं, कुछ चीजें हैं जो हम बोल देते हैं, लेकिन ये पहले मेरी भी आदत थी। मैं भी पहले हम्म। क्या है, खुद को भी ये क्या, अरे यार बहुत हेल्दी होता जा रहा हूँ पहले से। जब मेरा वजन ज्यादा था ना, 13 किलो आपके जैसे, तब मेरे मुंह से भी यही वर्ड निकलता था, यार बहुत हेल्दी होता जा रहा हूँ पहले से, है ना। जबकि था क्या, अनहेल्दी होता जा रहा हूँ। एनीवेज, तो अभी आप दोनों ने अपना एक बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन किया है, और वो हम तस्वीरों में से ज्यादा अभी लाइव देख पा रहे हैं आपको। और एक ऊर्जा आपके फेस पर मैं महसूस कर रहा हूँ, एक आत्मविश्वास आपके दोनों के फेस पर मैं महसूस कर रहा हूँ। और ये बिल्कुल, आत्मविश्वास ये तब आता है जब व्यक्ति को अंदर से आनंद आता है, अंदर से वो खुश होता है। उसका इंटरनल जो पूरा सिस्टम है, जब तक वो हेल्दी होता है ना, उसी स्थिति में व्यक्ति के चेहरे पर ऐसे भाव आते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही है? जी सर। बिल्कुल। सर यहाँ से एक रिजल्ट और लिया है, जैसे मेरी बेटी की क्या हाइट, मेरी हाइट भी कम है तो उसकी हाइट भी कम थी, तो हमने जब से ज्वाइन किया तब से हम अपने बच्चों को डायनो शेक भी दे रहे हैं। बिना डायनो शेक के वो सर दूध नहीं लेते हैं। तो सर मैंने जैसे उसका भी रिजल्ट महसूस किया है कि मुझे लगने लगा है कि बेटी की हाइट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे उसका हेल्थ भी बढ़ी थी, तो कई बार तो वो बोलते हैं मम्मी अब मुझे डायनो शेक देना बंद कर दो, मैं फिर ज्यादा मोटी हो जाऊंगी। ओके जी। एनर्जी लेवल बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोटा मोटा करने का काम तो बाजार का है, ये क्लब तो फिट करता है ना। जी सर। बेफिक्र रहे, बच्चों को बोले। और हेल्दी न्यूट्रिशन है, जितना शरीर में ये न्यूट्रिशन इस संसार में जो भी व्यक्ति सांस ले रहा है, उन सभी के लिए न्यूट्रिशन है। और ये तो मैंने तय कर लिया कि जीवन भर इस न्यूट्रिशन को खाना है। क्या आपने भी तय कर लिया है? जी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर हमारी फैमिली में मेरे जैसे मदर मदर इन लॉ ले रही हैं, मेरी जेठानी जी है वो ले रही हैं, मेरी ननद ले रही हैं, और हमने कई लोगों को और भी बताया है, वो भी इनको यूज में ले रहे हैं सर, उनका भी काफी अच्छा रिजल्ट आया है। जी। बहुत, यानी कि अब आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं। जी सर। बिल्कुल। तो तकरीबन अब तक कितने लोगों की आपने मदद कर चुके हैं, यानी कि उनके जीवन में सेहत का एक माध्यम आपने पहुंचाया है अब तक? सर मैं लगभग 10 से 15 लोगों की हेल्प कर चुकी हूँ, और वो जैसे मतलब बोलते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो अच्छा फील होता है। जी। बहुत बहुत बधाई हो कि आपने अपने साथ और आपके रिजल्ट के माध्यम से सबसे पहले रिंकू जी ने, और उसके बाद अब तकरीबन 15 से ज्यादा परिवारों की, 10 से 15 परिवारों की मदद भी आप कर चुके हैं। एक बार सभी फैमिली मेंबर्स पिंकी जी और रिंकू जी के इस भाव के लिए, मदद करने के भाव के लिए हम जोरदार क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक एक बहुत अच्छा भाव होता है कि हम स्वस्थ हुए हैं तो हम दूसरों को भी स्वस्थ करें। हमारी मदद किसी ने की थी, तो हम भी किसी की मदद करें। इस कारण से ये क्लब कम्युनिटी
केवल जहां से मैं अभी कनेक्टेड हूं, जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से अभी 700 परिवारों के रूप में यहाँ पर लोग कनेक्टेड है। यही कारण है, मदद का भाव जो होता है वो इस क्लब को, इस न्यूट्रिशन को और इस प्लेटफॉर्म को हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि बाहर, यहाँ अभी ऐसे फैमिली मेंबर्स भी है जो बाहर से भी कनेक्टेड है हमारे यहाँ। तो थैंक यू सो मच पिंकी जी, रिंकू जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और आपने अपने जीवन में जो सेहत को भरने का काम किया है, ये सेहत आपकी जीवन भर बनी रहे। आप इसी तरीके से हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, खुश रहे और दूसरे लोगों की मदद करते रहे। क्योंकि अगर ये बात हमें हमेशा याद रहती है कि मेरी मदद किसी ने की थी तो मैं भी किसी की मदद करूं, ये भाव अगर हमारे अंदर रहता है तो हम इसी सेहत को, इस प्लेटफॉर्म को हम कई लोगों तक पहुंचा पाते हैं। और उन लोगों से मिलने वाली दुआएं, आशीर्वाद कहीं ना कहीं हमारे खाते में डिपॉजिट होती रहती है। और कभी ना कभी हमें ऐसा लगता है कि पुण्य जो होते हैं, दुआएं, आशीर्वाद जो होता है वो कई परिस्थितियों में हमारे काम आता है। ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा मानना है और ऐसा सबका मानना होगा। तो इसी भाव के साथ मैं भी बहुत, मेरे रिजल्ट लेने के बाद बहुत लोगों की अब तक मदद कर चुका हूँ और मुझे संतोष मिलता है जब वो लोग, कई हमारी ऐसी माताएं हैं और जिनकी एज ज्यादा है, वो सिर पर आशीर्वाद, सिर पर हाथ रख के बोलती है, बेटा भगवान भला करे तुम्हारा। तो ये जब होता है तो इतना अच्छा लगता है, अंदर से इतनी प्रेरणा मिलती है कि ये समाज सेवा का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो पिंकी जी और रिंकू जी, हमने आपसे बात की बहुत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं पिंकी जी? सर मैं लास्ट में मतलब इस कमेटी में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी में न्यू गेस्ट हो या कोई भी हो, मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगी, यदि आप इस कम्युनिटी को प्रॉपर रूप से फॉलो करते हो और प्रॉपर रूप से जैसे गाइडेंस में काम करते हो तो आपको आपके रिजल्ट को कोई रोकने वाला नहीं है। साथ ही जैसे बाद में बताते हैं कि हमारा वापस से वेट बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप उस कम्युनिटी को प्रॉपर रूप से फॉलो करते हो और अपनी डाइट चार्ट प्रॉपर फॉलो करते हो तो उसमें कोई भी आपको रोक नहीं सकता सर इसके लिए। बहुत अच्छा सुंदर संदेश आपने दिया है, ये आपने अनुभव के आधार पर दिया है। और जो व्यक्ति इसको कर रहा होता है और उसको जी रहा होता है वो ज्यादा अच्छे से बता पाता है, जो कि अभी पिंकी जी ने हमें बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी जी और आपके वेलनेस कोचेस जिन्होंने आपकी मदद करी। एक सवाल जो है आप बता दें, आपकी मदद किन्होंने करी और ये रिजल्ट लेने में आपके कोच कौन जिम्मेदार है? सर मैं संतोष मैडम का और अशोक जी सर दोनों का धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने हमारी प्रॉपर रूप से हेल्प की और जैसे जैसे हमें भी कोई भी बीच में प्रॉब्लम्स आती थी उनका प्रॉपर सॉल्यूशन भी करते थे। उनकी वजह से और इस कोच कम्युनिटी की और न्यूट्रिशन की वजह से हम इस यहाँ तक, इस जर्नी तक पहुंच पाए हैं। ओके। और वो व्यक्ति कौन है जो आपके कजन लगती थे और जिनका रिजल्ट देख के आपने तय किया था? सर वो मेरी बुआ जी की लड़की है, वो भरतपुर से बिलोंग करती है सर, वो वहाँ उनका, रहती है। उनका नाम बताएंगे आप? सर उनकी कम्युनिटी अलग है सर। कोई बात नहीं, अब मदद तो आपकी, हाँ। प्रेरणा तो मिली आपको। हाँ जी सर, वो मंजू अग्रवाल के नाम से बहुत है अच्छी सर। बात है, क्योंकि हमें प्रेरणा किसी से भी मिल सकती है, वो भी व्यक्ति हमारे लिए हमेशा धन्यवाद का पात्र है जिनके रिजल्ट को देख के हमने ऐसा किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी जी एंड रिंकू जी, आपसे बात करके मुझे और हम सभी को बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ हमने सीखा। और बहुत से ऐसी बातें आई बीच बीच में जब फैमिली मेंबर्स ने डेफिनेटली लिंक किया होगा कि ये मेरे साथ भी है और अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। थैंक यू सो